अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपका भाई हसन अंसारी। हमारे ब्लॉग में आपका फिर स्वागत है। मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं कमरुल अंसारी, फिर से फैजान अंसारी, गोद में बैठा है हमारा बेटा अरसान हसन। और आज हम लोग जब घर पे बैठे थे तो बहस हुई फैजान और कमरुल के बीच में कि एक रेशम ढाबा मुरथल के अंदर है जहाँ पर एक बाहुबली महाराजा थाली आती है। और इन्होंने कंपटीशन किया है कि कमरुल कह रहा है कि मैं उसको खा लूंगा और फैजान कह रहे हैं कि नहीं खा पाएगा, तो इसलिए दोनों के बीच कंपटीशन हुआ है और कमरुल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े हैं रेशम ढाबा मुरथल के लिए। और हम अपने घर से निकले हैं अभी गाड़ी लेके, अभी हम आपको गाड़ी में ही दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम आगे जाएंगे और वहां पर हम सीएनजी डलवाएंगे। लेकिन ये चैलेंज जो है कमरुल के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स के लिए ही एक्सेप्टेड रहेगा। इसके बीच में ही इनको खाना खाना है और वो थाली पूरी खत्म करनी है। अगर ये थाली खत्म नहीं कर पाते हैं तो चैलेंज हार जाएंगे। चैलेंज के साथ साथ जो भी इनके बीच में बात हुई है ये वो भी हार जाएंगे। उसके साथ साथ अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी हम जीरो पोस्टे पहुंचेंगे जहां पर सीएनजी पंप है। वहां हम अपनी गाड़ी में सीएनजी डलाएंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सीएनजी पर हुआ क्या था। हमने सीएनजी डलवाई और सीएनजी डलवाने के बाद ये भाई मिले हमें, कानपुर से हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गाड़ी के आगे दमदार बेड़ा पार लिखा हुआ देखा था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और हमने इनसे कुछ पूछा तो भाई शर्मा भी गए। और इन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक भी कानपुर की तरफ से है और हम इसके आगे निकल पड़े हैं और सीधा पहुंच चुके हैं मुरथल में। और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर रेशम ढाबा, जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, रेशम ढाबा करके। हम अभी इससे थोड़ा सा दूर है, अभी चंद मिनट में, चंद लम्हों में हम रेशम ढाबा के करीब होंगे, तकरीबन उसके पास में पहुंच जाएंगे। पहुंच चुके अब यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं गाइस, आप देख रहे हैं कि एंट्री, और आपको सामने ढाबा नजर आ रहा होगा। ये पार्किंग है रेशम ढाबा की। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। अगर आप देखेंगे ना पार्किंग से खड़े होके भी, जैसे आपने, हम एंट्री की हम लोगों ने, तो पहले ये दिल बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ही ज्यादा दिल को भा गया। ये फैजान एंजॉय कर रहा है, पीछे से कमरोल अपनी मस्ती करता हुआ। और आप देख ही रहे हैं फुवारे चल रहे हैं यहाँ पर। और लाइटिंग वगैरह दिवाली की वजह से बहुत ज्यादा कर रखी है, लेकिन नॉर्मल दिनों में भी आपको ऐसी डेकोरेशन यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे समझावे वाला। जैसा ही वहां पर एक झूला दिखाई दिया, वहीं अरसान कहने लगा अब्बू अब्बू झूला झूलेंगे। तो हम लोग झूले पे बैठ गए। फिर कमरुल आया तो कमरुल को अरसान ने भगा दिया, तो अरसान बोला अब्बू अब्बू मैं आपको झूला दूंगा, आप झूलना। फिर अरसान झूला देने गए तो अरसान को झूला दे नहीं मिला, तो अरसान वापस आ गया, अब्बू मुझसे नहीं दिया जा रहा। तो अरसान को फिर हमने अपने पास में बिठाया है और फिर अरसान को झूला झुलाया। फिर अरसान को पता नहीं क्या बात हुई, अपने चाचा का ख्याल आया, बोला यार अब्बू चाचा को ही बुला लो। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही बिठा लो भाई, ये भी इतनी दूर से आया है। असल में क्या है, चैलेंज ही इसके ऊपर ही है। यही तो खाएगा 45 मिनट में। तो ये पहले अपने पेट की पाचन क्रिया कर रहा है झूले में, कि पेट को हिला डुला के कुछ कम किया जाए, पेट को खाली किया जाए। और यहाँ पर हमने 2 मिनट 1 मिनट झूला झूला है और इसके बाद हम फिर अब अंदर के लिए एंट्री करेंगे। ये भी आपके साथ बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। फैजान हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हैं और बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो बना रहे हैं आजकल। हालांकि नई नई स्टार्ट की है हम लोगों ने, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसके बीच में। और हमने यहाँ पर सीट की और सीट अब हमने लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और बैठने के बाद में अब हम लोग बस बैठे ही थे जाकर, तो ये लोग कुछ बात करने लगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं होगा। अब यहाँ कमरुल और फैजान के बीच में दो बातें हुई और ये कॉमेडी करने लगे। यहाँ पर इन्हें ये नहीं पता कि हंसने के बाद मुंह खाना नहीं खाया जाता इतना ज्यादा। ये यहाँ पर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं कि भाई क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। हालांकि ये पहले डिसाइड करके आए थे कि कंपटीशन किस चीज का है, तो वही खाना है। हालांकि ये पन्ने कितने ही पलट लें, आना कुछ नहीं है इनके लिए थाली के अलावा। अब हमने यहाँ पर एक वेटर को बुलाया भाई, यहाँ वहां पर जो सर्विस देते हैं, अब वो आएंगे। अब वो हमें बताएंगे कि मकसद की थाली कितनी देर में आती है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कितनी बड़ी है, कितने लोग खा सकते हैं, कितने लोग नहीं खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर, हमने बाहुबली थाली का भी ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उसे आने में कम से कम 15 20 से 25 मिनट लगते हैं। और शान ने हमारा स्ट्रॉबेरी जूस पीता है हर बार, तो हमने उसको ऑर्डर किया है। वो देखिएगा आप किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल में आता है लगकर, बहुत बेहतरीन तरीके से ये देते हैं। और अशार बड़ा एक्साइटेड है, मैं निकालूंगा, लेकिन उससे निकला नहीं, तो फिर हमने निकाल के दिया। और ये आप देखते हैं इनकी सर्विस कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। उसके बाद थाली आ गई हमारी, ये बाहुबली थाली, इसे महाराजा थाली भी कहते हैं। और यहाँ पर कमरुल अपना टाइमर सेट कराता हुआ कि ठीक खाते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और कमरुल ने यहाँ से खाना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। सोच रहे हैं कि आसानी से हल्के हल्के शुरू करूंगा, लास्ट में स्पीड बढ़ाऊंगा।
हो सकता है इनकी क्या सोच है, इन्होंने एक पीस उठाकर अपनी थाली में रखा और हल्के हल्के खाना शुरू किया बहुत स्पीड में। अरसान भी पूरे पूरे मजे ले रहा है कि चाचा खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। अभी तक हमने कई लोगों से व्यूज लिया, इस बारे में पूछा, रिव्यू लिया लोगों से। तो एक अंकल मिले थे हमें टॉयलेट में, वॉशरूम में, जब हम वहां पर गए थे। तो उनसे पूछा गया था सरदार जी से, सरदार जी ने कहा कभी नहीं खा पाएगा। हमने हालांकि यहाँ सर्विस देने वाले वेटरों से भी बात की, तो उन्होंने कहा ये थाली जो है 4 से 6 लोग खा पाते हैं आराम से, लेकिन एक बंदा तो इम्पॉसिबल है कि खा पाए। लेकिन कमल नहीं, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, देखते कैसे नहीं खा पाते हैं। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की इन्होंने, और फिर ये खाने पे जुड़ गए हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से खा भी रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं अच्छी अच्छी चीजों को पहले, अच्छी अच्छी चीजों के लिए ये पहले खाना चाह रहा है जिससे कि बाद में कोई दूसरा ना खा ले। और इन्होंने, आप देख रहे हैं गाइस, ये एक पीस की जगह 2 पीस उठाए हैं, और 2 पीस उठा के सिर्फ इन्होंने अपनी थाली में रखे हैं, इसलिए क्योंकि लोग देखें तो ये लगे कि इतना खा चुके हैं। अब इन्हें जो थाली में रखा है इसे खाने में कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे। ये बात इनकी समझ में बहुत बाद में आई कि इन्हें इतना सारा एक साथ उठा के नहीं रखना था। लेकिन ये तो आप जानते हैं, जो लोग इन्हें जानते हैं पर्सनली तौर पर, वो जानते हैं कि ये किस व्यवहार के आदमी हैं, किस तरीके से इनका व्यवहार है लोगों के बीच में। तो वो इस वजह से भैया अपने आगे कोई आदमी चलने देता नहीं है किसी की, तो इन्होंने भी नहीं चलने दी। और अरसान यहाँ पर हमारे कान में मजे ले रहा है पूरे पूरे, कहते हुए कि अब्बू इनसे नहीं खाया जाएगा, और ये तो ये है वो करके। तो ऐसी बात चल रही है। देखो ये अपनी कहानी सुना रहा है कि अब्बू, मतलब ये है कितनी देर में खाएंगे चाचा, चाचा को खा नहीं मिल रहा। और मकसद कि हमसे ज्यादा जो मजे लिए ना वो अरसान ने लिए। हालांकि देख रहे हैं आप कि अरसान ऊपर चढ़ के भी आ गया, उसकी तो बस की नहीं चल रही थी, वरना वो थाली पे चढ़ जाता। और हमने यहाँ भाई से रिव्यू लिया था, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई पॉसिबल तो नहीं है, लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर भाई खा लेंगे हमारी तरफ से तो हम भाई के लिए कुछ गिफ्ट भी देंगे। लेकिन देखते हैं भाई खा पाते नहीं खा पाते, अभी तो चल ही रहा है कि खाते नहीं खाते। और कमरुल अपनी स्पीड को कंटिन्यू कंटिन्यू बरकरार रखे। अब इन्होंने फिर से वो थाली उठा के, एक पीस उठा के अपनी थाली में फिर से रख लिया है। और ये भाई आए, हमने इनसे रिव्यू लिया, तो इन्होंने भी हमें यही बताया कि भाई अभी तक तो यहाँ पर रेशम ढाबा पे जितने लोग भी चैलेंज करने आए हैं, किसी ने भी इस थाली को, एक बंदे ने कभी पूरा नहीं किया है। हमने उनसे पूछा 2 बंदों ने, उन्होंने कहा कि हाँ लास्ट डे 2 बंदे आए थे, उन्होंने 2 बंदों ने इसको अकेले निपटा दिया था। तो मैंने कहा 2 तो निपटा सकते हैं, लेकिन सिंगल इम्पॉसिबल है, कोई एक सिंगल पर्सन आके यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करे और खा ले, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक रेशम ढाबे का ये रिकॉर्ड है, कोई भी एक आदमी इसको थाली को खा नहीं पाया है, अकेला आदमी। ठीक, उसके बाद में जहां पर यहाँ सर्विस देने वाले खुद बताते हैं कि इसको 4 से 6 लोगों के लिए हम सर्व करते हैं इस थाली के लिए, लेकिन ये एक बंदा कैसे खा सकता? 2 समझ में आता है कि 2 खा सकते हैं, वो भी ज्यादा खाने वाले लोग होंगे, कमरुल की बिरादरी के, कमरुल के स्टाफ के लोग, वही कर सकते हैं ऐसा। और हम जैसे लोग तो कम से कम 5-6 लोग खाएंगे इसे वाकई में, और हमारी फैमिली तो पूरी खा लेगी, उसके बाद ही बच जाएगा ये। हम और फैजान जैसे लोग मिल गए तो शायद 6-7 भी हो जाएं। लेकिन कमरुल अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे, पूरा की पूरा जुटे हुए हैं, मेहनत से लगे हुए हैं कि नहीं, मैंने टाइमिंग याद दिला रहा हूँ बेटा, टाइम बचा हुआ है, अभी आराम से खाइएगा। फैजान बार बार पुश कर रहा है, पानी पिएगा, पी ले। कमरुल हंस रहा है, लेकिन हंसने से काम नहीं चलेगा, बात खाने से चलेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं चेहरे पे स्माइल है, सब कुछ है, लेकिन अंदर जो फीलिंग है ना वो बाहर बयान नहीं हो पा रही। कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो चुका है। यहाँ फैजान देख रहे हैं आप, फैजान भी हंसने लगे और फैजान कहने लगे ये नहीं खा पाएगा। लेकिन फैजान ने एक पल के लिए तो फैजान को भी ऐसा लगा कि यार नहीं, ये खा लेगा, बहुत अच्छे से खा लेगा। लेकिन फैजान यहाँ पर देखेंगे कि क्या करते हैं आगे, कौन सी बात करते हैं, क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ किया, पूरा प्लान फैजान का था। और फैजान ने इस ब्लॉग में मेहनत भी बहुत की है, हर तरीके से कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज्यादा मेहनत की इन्होंने, टाइम दिया अपना। चैलेंज भी इनकी वजह से हुआ, वरना हो नहीं पाता। और ये आप देखेंगे कि कमरुल अभी भी लगातार लगा हुआ है अपने कंपटीशन के अंदर और कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं फैजान भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कहा नहीं, अपनी बात को रोक गए। और आप देख रहे हैं गाइस, ये उस तरफ सारे लोग बैठे हुए हैं, ये घूम फिर के सब इधरी थाली की तरफ देख रहे हैं कि एक आदमी आया है और उस पे खाने पे जुटा हुआ है। बाकी 3-4 जो लोग हैं वो सब की सब देख रहे हैं। तो उन्हें बाद में पता चला यहाँ एक चैलेंज हो रहा है, तो लोगों ने फिर गौर फिक्र किया और देखा। और बाद में हम लोगों से बात भी की, लेकिन कुछ लेडीज ने हमसे मना कर दिया कि हमें ब्लॉग में नहीं लेना है, जिसकी वजह से हमने उन लोगों को ब्लॉग में नहीं लिया। और कमरुल अभी भी खाने पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पर लगा कि अब कमरुल जो है अंदर से हार गया है। लेकिन कमरुल नहीं,
अभी नहीं, अभी मैं खा लूंगा, अभी मैं खा लूंगा। अरसान भी मुझसे पास में आके बोला, अब्बू चाचा को बहुत देर हो गई है, अब नहीं खा पाएंगे, बहुत है। तो कमल बोला, है मैं खा लूंगा, खाऊंगा क्यों नहीं, इतना खा लिया, इतना भी खा लूंगा। हालांकि इन्होंने सिर्फ पराठे को ही अपनी थाली में रखा है, सब्जियां रख नहीं सकते क्योंकि वो प्यालियां में है। अब प्याली इन्होंने सिर्फ अभी तक दो ही खत्म की हैं, एक रसगुल्ले की और एक खीर की और एक शायद दही आता है या बूंदी रायता आता है, बूंदी रायता आता है इसमें। तो बूंदी रायते की इन्होंने एक प्याली, शायद तीन प्याली ही खत्म कर पाए हैं, तीन की हैं अभी तक। बाकी पापड़ खा रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि पापड़ से क्या फायदा होगा इससे खत्म करने ना करने से। ये तो ऐसे फैजान ने प्याज दे दिया आगे बढ़ा के, लो भाई प्याज खाओ। अब लेकिन अब आप देखेंगे कि फैजान, कमरुल बोला अरे नहीं प्याज क्यों खाऊंगा, ये प्याज तो बाद में खाऊंगा। और कमरुल ने फिर से उठा के एक पीस रख लिया है, स्लाइस रख लिया है अपने आगे थाली के अंदर, और ये दो सब्जियों की कटोरियां अपनी थाली के अंदर रखकर ये खा रहे हैं प्लेट में। और ये मुझे लग रहा है शायद ये आखिरी वाइट होगा, और ऐसा ही हुआ, बिल्कुल आखिरी वाइट हुआ ये। और इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बस भाई हो गया, और ये चैलेंज को 50% भी पूरा नहीं कर पाए। मेरी नजर में इन्होंने 50% समथिंग ही खाया होगा, लगभग लगभग 50% के आसपास ही जो थाली में आता है उसको ही खा पाए होंगे ये। अब वो भी बड़ी मुश्किल से। आज मैंने कमल का इतना पेट और इतनी शिद्दत से मना करते हुए देखा कि नहीं, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद गाइस फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया, हम लोगों ने अपना खाना मंगाया, हम लोगों ने अपना खाना मंगाया है। लेकिन ये अभी दो चार पांच निवाले जो है इसने लिए, फिर पानी पिया, फिर ये साइड में बिल्कुल तसल्ली से बैठा है। उसके बाद हमने एक अपना ऑर्डर दिया है, जो भी हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या मंगाया खाने में अपने लिए। ये रसगुल्ला बचा है, इसको शर्म नहीं आ रही कि छोटा बच्चा साथ में है कि वो खा लेगा, पेट में गुंजाइश नहीं है, चैलेंज हार चुका है, लेकिन फिर भी गुलाब जामुन जरूर खाएगा, रसगुल्ला जरूर खाएगा, क्योंकि अच्छी चीजों का बड़ा शौकीन है ये बंदा। ढूंढते ना 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 भैया, बकरा खिला दो आप, पेट रोटी खा, पेट भरा होगा साला, फिर भी बकरा खा लिया जाएगा। अब ये भाई रिव्यू देने आए, बड़े खुश होते हुए आए कि हमने तो पहले मना किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि क्या नाम है, मुझे सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा मिला था जो थी कमरुल की भाभी, जिन्होंने घर से निकलते ही कहा था कि आपको नहीं पता, कमरुल जो है वो खा लेंगे, कमरुल भाई थाली खा सकते हैं, ये तो छोटी थाली है, इससे बड़ी भी होगी वो भी खा सकते हैं, क्योंकि खाने में माशाल्लाह हाथ बहुत ज्यादा सेट है उनका, और खाने की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और इसी वजह से उनका अल्हम्दुलिल्लाह शरीर बहुत अच्छा है। और वो दुआ भी करती हैं कि इसी तरीके से इनका शरीर और तंदुरुस्ती बनी रहे इनकी हमेशा के लिए, ताउम्र इसी हालत में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ज्यादा दुआएं भी देती हैं। उसके बाद ये सर्विस देने वाले लोग आप देख रहे हैं हंस रहे थे, हमने, मैं इन्हें बता रहा हूँ बार बार की कंपटीशन हार चुके हैं, और इसने हाथ खड़े कर दिए। वो भी यही बता रहे थे कि 2 दिन पहले सरदार जी आए थे, जिन्होंने यही कंपटीशन किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्लाइस छोड़ा था, सिर्फ एक पीस, बाकी उन्होंने सब्जी सलाद वगैरह सब कुछ खा लिया था। और उसके खाने के बाद में वो वहीं पर उन्होंने उल्टी कर दी, वोमिट हो गए वहीं पर वो, बहुत ज्यादा। फिर आप जानते हैं कि आदमी इतना खाता है फिर हो ही जाता है ऐसा। हालांकि इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन वो खा नहीं पाए चैलेंज को, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ कमरुल का भी हाल यही है। और हमने इन्हें भाई को अपना एक, इनसे पूछा कि आपके यहाँ स्पेशल क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत कुछ स्पेशल है, जिसमें कि आप ये महाराजा थाली खा रहे हैं, दूसरा स्पेशल है कि आप क्या नाम है, राजमा राइस भी आप मंगा सकते हो, वो हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत बढ़िया होता है। तो हमने इनसे कहा ठीक है आप एक राजमा राइस मंगाइएगा, तो हम उसको करते हैं। फिर हमने नान वगैरह भी मंगाई, हालांकि मेरा दिल बटा रोटी खाने का था, लेकिन फैजान हमारे बोले बोले नहीं नान खाएंगे नान, तो फिर हमने फिर नान मंगाई थी। और देख लेंगे आप गाइज, यहाँ पर भी नान के लिए भी आते हैं। अच्छा यहाँ एक सर्विस गाइज ये भी है कि यहाँ ना ट्रेन से खाना आता है, जो अगर आप नान मंगाएंगे, कोई सब्जी मंगाएंगे, या कुछ और छोटा मोटा ऑर्डर करते हैं जो कि खाने के ताल्लुक से है, वो सारा की सारा आपको ट्रेन के थ्रू आता है। ये रेशम ढाबा जो है ट्रेन की वजह से भी फेमस है, कि यहाँ पर ट्रेन से सर्व किया जाता है आपके लिए खाना। तो हम आपको दिखाएंगे, ट्रेन आती हुई तो नहीं दिखा पाए, वापसी जाते हुए जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पर। अब आप देखेंगे गाइस कि ये भाई फिर से आ गए हैं मौज मस्ती करते हो, क्योंकि नहीं बहुत मजा आ रहा था, हमारा कंपटीशन चल रहा है, इन्हें मजा आ रहा है। एक भाई पीछे से और आएगा अभी, वो भी, उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनका भी रिजल्ट यही था कि भाई नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, एक बंदा नहीं खा पाएगा। लेकिन कमरुल कहाँ मानने वाला अपना, उसने आज तक किसी की बात मानी है, वो जो आज मानता।
वो बात मान नहीं पाए तो अपने घर वालों की नहीं मानता, ये तो फिर भी सर्विस देने वाले लोग थे। तो अब यहाँ से हम इसको पराठे को जो है यहाँ से हटाने के लिए हम इनसे बोल रहे हैं, अब ये यहाँ से हटवाएंगे। और हम इन्हें अपना ऑर्डर कर चुके हैं पहले ही, जो मैं और अरशान, फैजान और एक हमारे नईम चाचा हैं बनगढ़ के, तो वो हमारे साथ थे, तो हम लोगों के लिए भी कुछ खाना पीना था। तो क्योंकि इन्होंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया, तो फिर हम जो है वो कमरुल ने यहाँ पर फाइनली अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और आप देखेंगे गाइस कि ये हमारे लिए नान आ चुके हैं जो फैजान की डिमांड पर थे, और ये ट्रेन से आए हैं। अरसान क्या कह रहा है आपको, ट्रेन के अंदर पायलट बैठा है, पायलट एक आदमी बैठा है जो ट्रेन को चला रहा है। फिर हमने उसको बताया, उसके बाद गाइस हमारे ये राजमलाई आ चुके हैं, और ये यहाँ पर कुकर में सर्व करते हैं ये लोग, कुकर से आता है। और आप एक बार कभी जाना हो तो ये जरूर खाइएगा, मुझे बहुत पसंद आया। और आप देखेंगे ट्रेन देखिए किस तरीके से वापस जाती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, अरशान वगैरह को, अरशान बहुत अच्छा लगता है अरशान को यहाँ आना। तो मेरी यहाँ पे कम से कम 3-4 बार विजिट है, और यहाँ बिल आ चुका है गाइज। और फैजान बोल रहे हैं यहाँ पर कि रेट चेक कर लेना, रेट। तो मैंने यहाँ रेट चेक किए, मकसद कि उनका रेट चेक करना नहीं था, उनका मकसद ये था कि क्या नाम है, जो इन्होंने रेट जोड़े हैं और टोटल जो है वो सेम है या नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। ये भाई ने हमें बोला कि थैंक यू आपका विजिट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, आप फिर आइएगा। तो हमने इनसे कहा है इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा फिर आएंगे। हमने आपको अभी आपको बिल भी दिखाया, बहुत सारे आइटम लिए हमने, सारे हम वीडियो में दिखा नहीं पाए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग हम जब भी बनाएंगे तब हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, ठीक। और ये अब हम वहां से बाहर हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब उन लोगों ने हमें थैंक यू वगैरह बोला, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, जिस तरीके से उन्होंने प्यार से हमें सर्व किया, प्यार से खाना खिलाया, हमारे लिए प्यार से सर्विस दी, हम उनके शुक्रगुजार हैं रेशम ढाबा के। और हम बाहर निकले हैं घर जाने के लिए। और यहाँ फैजान वीडियो बना रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ, अरशान नीचे चल रहा है, पीछे नईम चाचा, ये कमरुल है, ये हमेशा अपनी ओवर एक्टिंग में रहता है। और यहाँ पर अरशान भाई कुछ कह रहे थे, लेकिन अरशान भाई कह रहे थे यहाँ पर कि चाचा वीडियो बना रहे हैं, आज बहुत मजा आया। और गाइस हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं, ये ब्लॉग यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज ऑल ऑफ यू। बाय, अल्लाह हाफिज।